वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेस्ट पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -4 होल्स 3/8 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन दिस। इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए कि ये मिल जाए। क्वेश्चन में यही है, इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए कि ये मिल जाए। तो वो जो किससे है वही अननोन है, वो हमें नहीं पता है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, चलिए मान लीजिए ये a बाई बी के फॉर्म में है, इसको हम c बाई डी मान लेते हैं। और इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा जगह कम हो गया, इक्वल टू ये हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 8 जा 24, नहीं 4 8 जा 32, और 32 और 3 क्या हो गया 35/8, ये माइनस में। अब डिवाइडेड बाई c अपॉन डी इक्वल टू, इसे भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस साइन के साथ। 3 2 जा 6 और 1 7/2। अगले स्टेप में हम क्या करते थे कि हम 35/8 यानी फर्स्ट स्टेप को हम ऐसे ही लिखते थे, दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो डी बाई सी कर देते थे इक्वल टू -7/2। अब देखिए, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमें डी बाई सी फाइंड आउट करना है। तो डी बाई सी हम यहीं पे रहने देंगे, और -7/2 जहाँ पे है वहीं पे है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन 8/-35 कर देंगे। क्योंकि जब ये दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, मतलब इधर का डिनोमिनेटर दूसरे साइड में न्यूमरेटर बनेगा और इधर का न्यूमरेटर दूसरे साइड में जाकर डिनोमिनेटर बनेगा। ये रूल आपको बार बार समझना है। फिर क्या करेंगे हम, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये डी बाई सी चल रहा है, यहाँ पे हम कट करके देखते हैं पहले। 2 4 जा 8 और 7 5 जा 35, क्या हो गया -4/-5। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको मिल क्या गया, डी बाई सी 4/5। लेकिन अभी ये 4/5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि डी बाई सी यहाँ पे ये चेंज हुआ था, हमने अननोन क्या माना था, सी बाई डी। ध्यान से देखिए, तो इस सी बाई डी को हमें, डी बाई सी को हमें सी बाई डी में करना है। तो जब हम सी बाई डी करेंगे, आंसर हमें सी बाई डी में चाहिए, तो ये 5/4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। गुड इवनिंग। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3 होल्स 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए एक बार, कि कोई रस्सी है, रोप है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 45 मीटर। एक रस्सी की पूरी लेंथ कितनी है, 45 मीटर। अब कहा जा रहा है कि इसी रस्सी को छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है, और एक पीस की जो लेंथ है वो 3 होल्स 3/4 मीटर की है। तो इतने मीटर की एक लेंथ है, तो कितने लेंथ इस 45 में से कट जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पूरे रोप की लेंथ कितनी है, 45 मीटर है, और उसको कई भाग में काटना है। तो एक भाग 3 होल्स 3/4 मीटर का है, तो पूछा जा रहा है कि इस 45 से कितने पीसेज उसके कट जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक लंबी रस्सी है उसे कट करना है, तो हम क्या करेंगे, 45 को हम 3 होल्स 3/4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 होल्स 3/4 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 3 जा 12, 12 3 जा 15/4 मीटर बन गया। अब हमें करना है डिवाइड, तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो 45 या नंबर ऑफ पीसेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप
इक्वल टू 45 है टोटल। 45 को हमें किससे डिवाइड करना है? 15/4 से। ऐसे ही तो लिखेंगे। अब 45 अकेला है तो हम डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं। आप देखिए कितना सिंपल हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आप हमेशा परफॉर्म करते चले आए हैं, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 45/1 पहले वाले टर्म को हम सेम ऐसे ही रखते हैं। दूसरे वाले टर्म में क्या करेंगे? डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। फिर 15/4 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 को ऊपर, 15 को नीचे कर दिया हमने। 15 3 जा 45 कट हो गया। 4 3 जा क्या हो गया? 12। तो 12 नंबर ऑफ पीसेस रोप के हो जाएंगे। ठीक, 12 पीसेस, PICES, इतने पीसेस होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल्स 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹121 होल्स 1/2 पर मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है वो 121/1/2 है। मात्र इतने रुपए का 1 मीटर कपड़ा है। तो हमें और क्या करना है कि हमें टोटल 3 होल्स 1/3 मीटर क्लॉथ की प्राइस निकालनी है कि इतना मीटर कितने का होगा। तो जानते हैं आप 1 मीटर का इतना है तो इतने मीटर का बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 121 1/2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 होल्स 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे डायरेक्टली आप कर नहीं सकते, हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 121 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 242 हो जाएगा। और 242 में फिर 1 को हम ऐड करेंगे तो 243 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, ये आप कर लेंगे, क्या मैं इतना टाइम वेस्ट करूं। 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। यहाँ पे देखिए ये कट होगा क्या? होगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 होता है 3 1 जा 3 होता है 81 हो गया। और ये 2 5 जा 10, बचा क्या? 81 और 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 405 रुपीज। तो 1 मीटर कपड़े का प्राइस इतना था, तो इतने मीटर कपड़े का प्राइस कितना आ गया? 405 रुपीज आ गया। यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी पे आ गए हैं। इसमें मार्क्स अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, MCQ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो हमें टिक करना है। पहला क्वेश्चन है 55/66, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो माइनस को हम न्यूमरेटर में कर देते हैं और जितना ये कट हो सके उतना कट करके तब फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म होगा और वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम इसे देखें तो 11 से कट जाएगा। 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। अब ये आंसर क्या आ गया? 5/-6। लेकिन हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा माइनस को हम ऊपर लिख देंगे और 6 को नीचे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट 3/4। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो आपने डायरेक्ट बुक में ही कर लिया। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्या सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम। अब फ्रॉम जब होता है तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसी में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्या सब्सट्रैक्ट करें, वही क्या क्या है आपका अननोन है, उसको हमने ए माना है, हमेशा मानते हैं हम लोग। और किसमें? फ्रॉम -2/3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि टू गेट 3/4 कह रहा है। जल्दी से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम -2/3 को इधर ही रहने दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस 3/4 को
दूसरे साइड में लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये ए नेगेटिव के साथ है, इधर जाएगा पॉजिटिव। अब ए इक्वल टू चाहे ये लिखो, चाहे इतना इक्वल टू ए या फिर ए इक्वल टू ये, दोनों का मतलब सेम है। तो हम माइनस का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे कर लिए हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 जा 12। अब 3 4 जा 12 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए 4 2 जा -8 और 3 3 जा 9 अपॉन 12 इक्वल टू ए। 9 और 8 को ऐड करेंगे -17, क्योंकि ये माइनस माइनस है, -17 अपॉन 12 इक्वल टू ए। या फिर हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू -17 अपॉन 12। तो इसमें ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है, आपके बुक में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज अब लेट द टू नंबर्स, बता चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। लेट द टू नंबर्स आर, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, राइटिंग समझ में आ रही होगी। नंबर आर ए एंड बी। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि दो नंबर को हम अननोन नंबर को मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर था और इनका प्रोडक्ट कह रहा है कि ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्या है, -1/6 कह रहा है। इफ वन ऑफ देम, इसी में से कोई एक, हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू -5/8 दिया है क्वेश्चन में। द अदर नंबर इज, तो सबसे पहले कह रहा है क्या क्वेश्चन बोला कि दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट ये दिया है, उसी में से एक इतना है तो दूसरा कितना होगा। हमने ए माना है तो अब हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू को हम सबसे पहले पुट कर देंगे। और चलिए ए की वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं, 5/8 माइनस में है, क्रॉस बी इक्वल टू -1/6। अब जब आपको b इक्वल टू निकालना हुआ, देखिए यहीं पे आपको समझना है, ये तो अपनी जगह पे है, ऐसे ही रहेगा, इसे आपको दूसरे साइड ले जाना है क्योंकि अननोन को हमें अकेला करना है। तो ये 8 क्या है, इधर न्यूमरेटर में है, दूसरे साइड जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और -5 न्यूमरेटर में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अपने साइन के साथ यहाँ पर जाता है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लस माइनस की कंडीशन में साइन चेंज होता है। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, क्या हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या आंसर आ गया, 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 4/3 कहीं पर आया है, 3 नहीं है जी भाई, 5 3 जा 15 है, तो 4/15 कहीं पे आया है, 4/15 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज, ये पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, नेगेटिव साइन तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि ये पहले से ही न्यूमरेटर में है तो हम ऐसे रख देते हैं, बाकी का हम इनवर्स करेंगे। तो 4 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला गया, और 3 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 का आंसर क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 12 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या है, -9/14 प्लस वॉट, इसी वॉट को हमें मानना है, यही अननोन है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वल टू -1, तो -9/14 प्लस वॉट को चलिए हम फिर से ए मान लिए इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, हमें ए को सेपरेट करना है, ए अलग से हमें यहाँ पे रखना है। ए पॉजिटिव में है, हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और -1 भी अपनी जगह पे है, हमें इसे डिस्टर्ब करना है, दूसरे साइड में ले जाना है। अब देखिए यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो अब क्या होगा, ये वाला दूसरे साइड जब जाएगा तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9/14 हो गया। एलसीएम हमने ले लिया, 14 एलसीएम हुआ, और 14 1 जा 14 हो गया, माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया, +9।
इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और वो भी माइनस में, -5/14। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, -5/14 आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। इक्वल टू व्हाट, अब डिवाइड डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसका इससे मल्टीप्लाई करके और इस न्यूमरेटर वाले को ऐड कर देते हैं। फिर से ऐसे ही कर लीजिए, एक ही स्टेप में हम कर देते हैं। 4 8 जा 32, 3 कैरी हो गया, और 4 7 जा 28, और 28 में 3 कैरी अगर ऐड करेंगे तो 31 होगा। और ये 3 अब हम अगले स्टेप में ऐड कर लेते हैं। 312 प्लस 3 315 हो जाएगा अपॉन 4, और ये आपका डिवीजन का साइन लगा, 2 2 जा 4 और 1 5/2 हो गया। उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में क्या कर देंगे, अगले स्टेप में हम कर देंगे कि एज इट इज इसको रहने देते हैं, और इस डिवीजन के साइन को की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, और इसे आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आराम से ये कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 5 6 जा 30 हुआ। अब यहाँ पे 15 बचा, 5 3 जा 15, 63/2 हुआ है। अब 63/2 डायरेक्टली तो आंसर नहीं आया होगा, इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। तो 63 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आया। अब 2 1 जा 2, 1 बचा। ऐसे आप लिखते थे। 31 होल्स 1/2 आपका आंसर आया। 31 होल्स 1/2 14 में ए ऑप्शन में दिया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विच वन इज स्मॉलर, इन दोनों में से कौन सा स्मॉल है। तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया कि हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो छोटा दिखेगा उसे छोटा बताएंगे, जो बड़ा दिखेगा उसे बड़ा बताएंगे। तो 12 5 जा 60 होता है, ऐसे ही लिख लीजिए कहीं। अब ये माइनस के साथ है। फिर 6 7 जा 42 होता है, ये भी माइनस के साथ है। अगर ये माइनस ना होता तो यहाँ पे 60 ग्रेटर होता और 42 स्मॉलर होता, माइनस ना होता तो। लेकिन जब माइनस लग जाता है तो उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अब जो आपको स्मॉलर दिख रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा, और जो ग्रेटर दिख रहा है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो स्मॉलर पूछ रहा है, तो ये 60 वाला स्मॉलर होगा। ये 60 आया कहाँ से, 5/6 से, क्योंकि इसका न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लेते हैं, तो यहाँ से आपका 60 आया। तो -5/6 आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और -5/6 आपके ए ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।